तो आम आदमी पार्टी इंपोर्ट कर करके नेताओं को ला रही है, लेकिन उनके इंपोर्ट किए हुए अवध ओझा को यहाँ जिस तरह से आए हैं उसी तरह से पैदल के रास्ते से वो वापस चले जाएंगे। यहाँ उनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। अगर व्यवस्था अच्छा किए थे पड़पड़गंज की, तो पड़पड़गंज छोड़ करके भागने की जरूरत उनको नहीं पड़ता। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी 32 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, लेकिन इसी बीच अगर हम पड़पड़गंज विधानसभा की बात करें तो ये चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से पहले जो आप नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, वो मनीष सिसोदिया थे। हालांकि इस बार मनीष सिसोदिया इस विधानसभा से नहीं लड़ रहे हैं, उनकी जगह अवध ओझा को जो है उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने अपना बनाया है। लेकिन उसके बाद से राजनीतिक माहौल थोड़ा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पड़पड़गंज विधानसभा से ही विपिन बिहारी जी, उन्हीं से बातचीत करते हैं जो पूर्व मेयर भी रह चुके हैं और पूर्वांचली के नेता भी हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, यहाँ से पहले मनीष सिसोदिया थे, उसके बाद वो यहाँ से इस विधानसभा से नहीं लड़ रहे हैं, हालांकि अवध ओझा को टिकट दिया है। क्या लगता है कि पड़पड़गंज में हम देखते हैं कि पूर्वांचली होल्ड ज़्यादा है, तो क्या इस वजह से टिकट दी है? क्या लगता है कि बीजेपी को क्या रणनीति बनानी चाहिए? क्या इधर से पूर्वांचली जो नेता है उनका नाम आगे आना चाहिए? देखिए, आम आदमी पार्टी के पास नेता है ना कार्यकर्ता हैं। अवध ओझा भी यहाँ अकेले घूम रहा है, कार्यकर्ता ढूंढ रहा है कि कौन हमारे साथ घूमे। तो आम आदमी पार्टी इंपोर्ट कर करके नेताओं को ला रही है, या तो दूसरे दलों से, बीजेपी से, कांग्रेस से या अन्य पार्टियों से जो गए हुए नेता हों उनको टिकट दे रही है। आज के डेट में उनके पास कोई कार्यकर्ता और कोई नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, और जो लोग हैं अपने क्षेत्र छोड़ करके भाग रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि मनीष सिसोदिया जी इस क्षेत्र छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में चले गए, यहाँ से अवध ओझा आए हुए हैं। ठीक है, पड़पड़गंज विधानसभा में 30 से 40% पूर्वांचलियों की संख्या है, इसको देखते हुए उन्होंने अवध ओझा को लाया है। लेकिन उनके इंपोर्ट किए हुए अवध ओझा को यहाँ जिस तरह से आए हैं उसी तरह से पैदल के रास्ते से वो वापस चले जाएंगे। यहाँ उनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार को खड़ा करेगी, वो जीत करके यहाँ से जाएगा। तो ऐसे में अगर हम अवध ओझा की बात करें तो आईएएस के वो एक अनुभवी टीचर हैं, तो ऐसे में वो मॉडल अपना सकते हैं इस पड़पड़गंज विधानसभा में? वो देखिए, शिक्षा की क्रांति लेकर के मनीष सिसोदिया जी भी आए थे कि हम बहुत बड़ा शिक्षा की क्रांति दिल्ली में ला रहे हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर उन्होंने केवल घोटाले का काम किया। आपने देखा होगा कि स्कूलों में स्कूल का बिल्डिंग कहीं एक भी नहीं बना, लेकिन स्कूलों के नाम पर कमरा उन्होंने बना करके बिल्डिंग दिखाने का काम किया। और कमरा के साथ साथ इतना बड़ा घोटाला किया कि कमरा के नाम पर जो स्कूलों में टॉयलेट बना हुआ था उसको भी कमरे में गिनती करके उन्होंने घोटाले करने का काम किया। स्कूलों में कहीं कोई पढ़ाई का स्तर उन्होंने सुधारा नहीं, स्कूलों की बद से बदतर स्थिति बनाया। अगर व्यवस्था अच्छा किए थे पड़पड़गंज की, तो पड़पड़गंज छोड़ करके भागने की जरूरत उनको नहीं पड़ता। और पूरे दिल्ली में क्या पूर्वांचल लड़ा था? पूर्वांचल कोई उनके पास चेहरा ही नहीं था, उनको इंपोर्ट कर करके अवध ओझा को यहाँ पर लाना पड़ा। तो अवध ओझा कोई नेता नहीं है, जनता के बीच में कभी नहीं रहे हैं। अब पड़पड़गंज का तो कोई उनको गली मोहल्ला ही पता नहीं है जी। यहाँ के मूलभूत सुविधा क्या चाहिए, लोगों की समस्या क्या है, उनको पता नहीं है। हम लोग तो यहीं पर 30-40 साल से रह रहे हैं कि गली एक एक मोहल्ले का पता है, कौन सी गली में क्या समस्या है, कौन सी गली में सीवर जाम है, कौन सी गली में नाली खराब है, कौन सी गली का रोड बनना है, कौन सी गली का पार्क बनना है। सारी व्यवस्था हम लोग जानते हैं। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी कभी भी हम लोगों पर दांव लगाएगी तो हम लोग ये काम को करके दिखाएंगे। देखिए, लगातार आप जनता के बीच में है, क्या कुछ मुद्दे निकल कर आ रहे हैं पड़पड़गंज विधानसभा से? देखिए, पड़पड़गंज विधानसभा में मनीष सिसोदिया 10-12 साल यहाँ से विधायक रहे, लेकिन इस क्षेत्र की बद से बदतर स्थिति उन्होंने बना के दे दिया। पड़पड़गंज विधानसभा में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जो पानी गंदा पानी आता है, लोग परेशान रहते हैं पानी से, पानी आता नहीं है। बिजली का जो उन्होंने कहा था बिजली को माफ़ करूंगा, तो बिजली का सरचार्ज लगा करके इतना बिजली का बिल बढ़ा दिया इन्होंने कि लोग परेशान हैं। लोगों के मूलभूत सुविधा, जो लोगों पार्क में बैठने के, बुजुर्गों का कहीं पार्क ऐसा उन लोगों ने कोई व्यवस्था ऐसा नहीं बनाया। तो जो मूलभूत की समस्या थी सारी की सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। गली गली में दारू का ठेका खोल दिए हैं, लोग परेशान हैं, महिलाएं उस रोड से जाने में परेशानी होती है। तो यहाँ पर हर तरह की समस्या है, वो सारी समस्या उन्होंने छोड़ करके गया है यहाँ। देखिए, इस बार अलग ही रुख देखने को मिल रहा है, क्योंकि तीनों राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं। अगर पड़पड़गंज विधानसभा की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को उतार दिया है, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, अवध ओझा तो एक तो यहाँ के नहीं, स्थानीय भाई बड़ी चीज़ें चलती रहती है। जैसे मनीष सिसोदिया यहाँ के नहीं तो भारी थे, ऐसे अवध जी भारी हैं, यहाँ से भारी हैं। तो जनता तो यहाँ उनको पूरी तरह नकारेगी। और नकारने का रीज़न ये भी कि खुद डिप्टी सीएम, जिनके पास सबसे ज़्यादा उनके सारे विभाग थे, उसके बाद यहाँ से भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता कह तो रही है कि आप मुद्दों पे आओ ना,
सिसोदिया जी मुद्दे पर रहते इधर पे क्यों भागे यहाँ से? आप आते ना जनता के अंदर, आपने तो सारे महकमे आप ही पूरी दिल्ली चला रहे थे। चुनाव को लेकर पड़पड़गंज की विधानसभा की जो जनता है वो क्या कुछ सोच रही है, क्या कुछ लग रहा है आपको? नहीं, पहले तो इन्होंने बोला था कि भी अच्छा काम करेंगे, ये करेंगे, लेकिन मतलब जो औरतें हैं उनकी सुविधा का भी ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले तो मेन मुद्दा तो यही है कि पानी बिजली की जो समस्या है, नाली की समस्या, वो तो है ही, लेकिन जो इन्होंने बस में जो टिकटें फ्री करी है ना, वो भी सोल्यूशन उनका कोई मतलब वो नहीं है, मैनेजेबल नहीं है। लेडीज़ है, ठीक है, तो जैसे 4-5 लेडीज़ों को देखते बस ही नहीं रोकते। इसके लिए भी कानून होना चाहिए, बोलना चाहिए भाई जब तुमने इसको फ्री किया है तो उसको ठीक तरीके से करे ना। बसों की सर्विस नहीं है, ये सब तो मेन है। ऊपर से पड़पड़गंज में बदलाव चाह रहे हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल बदलाव चाहिए, क्योंकि हर एक चाहता है इंसान कि हर के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव हो। और लेडीजों की मेन समस्या बिजली, पानी, नाली का पानी, ये सब चीजें तो आम ही है, तो ठीक है ना। तो बिल्कुल पड़पड़गंज विधानसभा में जो निवासी है वो इस बार बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बात करें, आम आदमी पार्टी ने पड़पड़गंज विधानसभा से अवध ओझा को अपना उम्मीदवार जो है घोषित किया है, जिसको देखते हुए अब राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। हालांकि दूसरी ओर बात करें कि लगातार देखा जा रहा है जो यहाँ से बीजेपी के नेता है विपिन बिहारी, उन्होंने भी साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और कई मुद्दों को लेकर आरोप भी लगाए हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रुख रहता है और कौन इस पड़पड़गंज विधानसभा में अपनी जीत हासिल करता है, वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन यश के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।